नमस्ते सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अभी जो आरबीएससी की कक्षा 10th की जो बुक है, जो आजकल काफ़ी एग्ज़ाम में इस पुस्तक से, चाहे वो आरपीएससी हो और चाहे वो आरएसएस भी हो, दोनों ही बोर्ड इस बुक से आजकल काफ़ी प्रश्न उठाते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एलडीसी के एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे अभी पीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये बुक इम्पोर्टेंट रहने वाली होगी, क्योंकि इसके अंदर फैक्ट दिए हुए हैं, आपको उनको ऑथेंटिक मानना है। हमने मल्लिनाथ जी को हम पढ़ रहे थे, जो पिछला हमने चैप्टर था वो मल्लिनाथ जी तक हमने वीडियो बनाया था। अब उससे कंटिन्यू करते हैं। मल्लिनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावलसल का और जानी दे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 में हुआ। ये भी याद रखना है भाई, जो ईस्वी दे रखी ये भी याद रखना। अभी रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके अंदर इस तरह के फैक्ट पूछे गए थे। अमूमन हम क्या करते हैं, ये जो लोग देवताओं की जो सन है वो याद नहीं करते, लेकिन अब आपको याद करना है, क्योंकि क्लास 10th की बुक में दे रखा है तो याद करना है। आगे चलते हैं। पिता की मृत्यु के पश्चात, यानी इनके पिता का नाम रावसल का और माता का नाम जानी दे। मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानड़दे के यहाँ मेहवा में शासन प्रबंधन देखने लगे। चाचा कानड़दे की मृत्यु के बाद वे 1374 ईस्वी में मेहवा के स्वामी बन गए। ये भी पूछा जा सकता है कब बने थे, 1374। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। नेक्स्ट है अपनी रानी, यानी इनकी पत्नी का नाम था रूपादेवी। रूपादेवी की प्रेरणा से वे 1389 में उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टता एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए। मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा एग्जाम था, लेकिन एक एग्जाम के अंदर ये लाइन फैक्ट के रूप में पूछी गई थी। ऊपर क्वेश्चन था कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस तरह भी पूछा जा सकता है। पूछा गया था भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष कौन से लोग देवता थे, तो इस तरह भी एक बार प्रश्न पूछा। मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 में एक व्रत हरि कीर्तन आयोजित करवाया था। ये भी पूछा जा सकता है भाई, अब तक तो नहीं पूछा गया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हुआ। कब हुआ स्वर्गवास? 1300 कब हुआ? 1399 में। कब? चैत की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। ये याद रखना, जो तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेला आयोजित होता है, कब से कब तक भरता है याद रखना। चैत की कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगभग 1 महीने के आसपास चलता है। जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया है। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है, यानी जो बाड़मेर में मालानी क्षेत्र है वो मल्लिनाथ जी के नाम पर ही। चलते हैं नेक्स्ट। रामदेव जी। रामदेव जी के बारे में ध्यान रखना कि ये पंचपीरों में रामदेव जी शामिल है, जबकि तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। ये याद रखना। तंवर वंशीय अजमाल जी, कई बार पूछा जाता है
ये जो तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणा दे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उंडुकासमेर गांव में हुआ। यानी रामदेव जी के पिताजी का नाम था वो अजमाल जी और माता जी का नाम मेणा दे। और जन्म कहाँ हुआ? बाड़मेर की शिव तहसील के उंडुकासमेर गांव में, जहाँ पर अभी मोदी जी भी आए थे एक बार। इन्हें मल्लिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में इन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लिनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहां भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं अंत खत्म किया था। ये तो अपन बचपन से सुनते ही आ रहे हैं, भैरव नामक राक्षस का अंत किया था। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल से। ये ध्यान रखना भाई, रामदेव जी की माता जी का नाम था मेणा दे और पत्नी थी नेतल। इनमें कंफ्यूज नहीं होना। एक वो सॉन्ग है ना, मेणा देरा लाल नेतल रा भरतार, तो उससे याद कर लेना ये नेतल दे। अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में दे देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रूणीचा गांव बसाया और वहीं 1458 भाद्र शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली। 1458 में, याद रखना, ये फैक्ट पूछा जा सकता है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। ये जो शब्द है ना सांप्रदायिक, इसका मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग रामदेव जी को अच्छे से मानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो, हिंदू जहां श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। और इसी तरह अपन पीछे देखते हैं गोगा जी की तरफ। गोगा जी भी सांप्रदायिक सद्भाव वाले हैं। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। और यहाँ पर भी हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में, वहीं मुसलमान रामसा पीर रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगली स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। यहाँ पर लिखा है गांव में किसी वृक्ष के नीचे, यानी कोई सा भी वृक्ष हो सकता है। जबकि गोगा जी के कहाँ होंगे? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। पगली जिन्हें क्या कहते हैं? थान। रामदेव जी द्वारा एक पंथ स्थापित किया गया था, कामड़िया पंथ। कई बार पूछा जाता है। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में एक नृत्य किया जाता है, तेरह ताली नृत्य। यानी तेरह ताली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? कामड़ियों के द्वारा। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। ये लाइन ध्यान में रखना भाई, फैक्ट के रूप में पूछी जा सकती है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट। मेहाजी मांगलिया, ये पंचपीरों में शामिल है। मेहाजी मांगलिया, एक बात ध्यान रखना, पंचपीरों में क्वेश्चन एक इस तरह से भी बन सकता है, जैसे यहाँ पर देखो, इस तरह से भी पंचपीर कौन है? पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी, मेया जी और गोगा जी। तो अब सामने वाला क्या पूछ सकता है? वो कर्म पूछ सकता है भाई, जैसा इस बुक के अंदर दिया है ना, वो उसी कर्म में पूछना चाहे। वो ऊपर मेंशन करते कि आरबीएससी की जो कक्षा 10th की बुक है, उसके अनुसार पंचपीरों का क्रम बताओ। अमूमन अपने को पता है पंचपीर कौन कौन से हैं, लेकिन इस किताब के अनुसार पूछ ले आपको, तो याद रखना है सबसे पहले पाबू जी, फिर हड़बू जी, फिर रामदेव जी, फिर मांगलिया जी, मियाँ जी, और फिर लास्ट है गोगा जी। तो गोगा जी आपकी बुक के अंदर एक नंबर है, लेकिन उस क्रम में पूछे तो गोगा जी लास्ट है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए ये बुक इम्पोर्टेंट। चलते हैं अपन मांगलिया जी, मेहा जी की तरफ।
मेहजी मांगलिया राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोड के अनुसार उनका जन्म गहलोत या गोहिल वंश की मांगलिया शाखा में हुआ था। ये याद रखना भाई, ये जो मांगलिया शाखा है ना, ये किससे निकली हुई है? गोहिल वंश से निकली हुई है, जो मेवाड़ में था। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में गायों की रक्षार्थ तेजाजी भी गायों के लिए, पाबूजी भी गायों के लिए, मेहजी मांगलिया ये भी गायों की रक्षार्थ भाटियों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। मेहजी मेहुजी मांगलिया की वीरता की कहानियां आज भी मारवाड़ में, कौन सी जगह? मारवाड़ में कण कण में व्याप्त है। लोगों की सेवा सहायता करने और उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बापणी गांव जोधपुर में इनका मंदिर है, जहां पर भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मेला लगता है। ये याद रखना। मियाँ जी मांगलिया जी का तो कहाँ है? बापणी में। और बाबू जी का कहाँ है? कोल्लू मंडगांव, फलोदी। फलोदी एक अब नया जिला बन गया, तो बाबू जी का फलोदी में और इनका जोधपुर में बापणी। मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी। चलते हैं नेक्स्ट। हड़बूजी। हरबूजी बुंडेल, जो कि नागौर में एक स्थान है, के महाराजा सांखला के पुत्र और राव जोधा, जो कि 1438-1489 के समकालीन थे। ये कई बार पूछा जाता है हड़बूजी किनके समकालीन थे, तो राव जोधा के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंडेल छोड़कर हरभमजाल में आकर रहने लगे। या रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली थी। यानी हरबूजी और रामदेव जी का रिलेशन था, वो था, इनका कुछ था रिलेशन। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार दी थी राव जोधा ने हड़बूजी को। इसी सहायता आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया, तो जोधा ने इन्हें वापस एक बेंगटी गांव दिया था। उन्होंने कटार दी और इन्होंने बेंगटी गांव। हरबूजी को बहुत बड़ा शकुनी सा, ये लाइन फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। कौन से लोक देवताओं को शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है? तो वो हरबूजी। जबकि अपन ने मलिनाथ जी के बारे में पढ़ा था कि इन्हें भविष्य दृष्टता और चमत्कार, भविष्य दृष्टा शब्द याद रखना है इसके अंदर, ये आरपीएससी पूछ सकती है। यहाँ शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध पुरुष याद रखना ये। फिर है हरबूजी को बहुत सॉरी इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी है। मनोतिपूर्ण उन पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर यानी बेंगटी फलोदी में इनके मंदिर में स्थापित हरबूजी की गाड़ी की पूजा की अर्चना करते हैं। अब देखो, मियाँ जी मांगलिया जी कहाँ है? बापनी जोधपुर में। हरबूजी कहाँ है? बेंगटी में। बाबू जी कहाँ है? कोल्लू फलोदी में। जबकि हरबूजी कहाँ है? बेंगटी फलोदी में। ये याद रखना। फिर नीचे है, क्या आप जानते हैं अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता साहस दिखाने वाले कल्लाजी मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक पहुंचा था। ये याद रखना है। फिर है संत। संतों में सबसे पहले संत है दन्ना। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्रीगणेश करने का श्रेय संत दन्ना को ही दिया जाता है। दन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 में कौन से परिवार में? जाट परिवार में हुआ था। और ये जो 1415 अपन लोग जिसको छोड़ते हैं, ये रीट में पूछा गया था इस बार। और रीट में तो इस बार पूछा गया था, लेकिन ये फैक्ट है, वो 2015-16 के आसपास किसी एग्जाम में भी पूछा गया। तो जो इस बुक में जो भी चीज़ दी हुई है ना, वो आपको याद करनी, चाहे वो सन हो, चाहे वो तिथि हो, तारीख हो, कुछ भी हो।
जाट परिवार में बाल्यकाल से इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य, यानी इनके गुरु कौन थे? संत धन्ना के रामानंद। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। गुरु रामानंद ने इन्हें ग्रह पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रहते हुए ही आत्म शुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे, यानी इनके अनुसार गुरु की भक्ति करना ही सबसे बड़ी भक्ति थी। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना तथा औपचारिकताओं और ब्रह्मांडों का विरोध किया। भाई आडम्बरों। फिर दूसरे संत अपने पीपा खिंची राजपूत पीपा गागरों झालावाड़ के शासक थे। राजपूतों में भी एक शाखा थी खिंची। इनका जन्म हुआ था 1425, जबकि संत धन्ना का जन्म हुआ था 1415। लास्ट में 5-5 आ रहे, 15-25। कालोपरांत पीपा काशी जाकर, ये भी काशी गए थे, और रामानंद, यानी दोनों के गुरु सेम है। धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ, यानी जो रामानंद के पास गए उनके आदेश भी सेम ही होंगे। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। तब पीपा भी राज्य ताकर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो गए, यानी संत पीपा की कोई रानी थी जिसका नाम सीता था, उनके संग। इसके पश्चात घूमते हुए टोडा टोंक आए और यहाँ के शासक सूरसेन को, यानी टोडा के जो शासक कौन थे? सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाए। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए पुनः गागरों लौट आए और आऊ तथा काली सिंध की पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। गांव की गागरों में। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी गांव, बाड़मेर, याद रखना। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है, यानी मेला। फिर है पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है, जिन्हें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियां, पद आदि मुख्य है। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चित्तावनी, ये याद रखना भाई, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, 17वीं शताब्दी में एक असली ग्रंथ पीपा द्वारा रचित एक चित्तावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया। भक्ति, नाम स्मरण वही सेम है धन्ना वाला, ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते हुए प्राणी मात्र का समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान है। इसमें आप मोटा मोटी ये याद रखना, 17वीं शताब्दी का असली ग्रंथ पीपा द्वारा रचित एक चित्तावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। पूछ सकता है चित्तावनी ग्रंथ का संबंध किस संत से? तो पीपा से। फिर है जाम्बोजी। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी। जन्म कब हुआ? 1451। अब दोबारा से रिपीट करते हैं। संत धन्ना का जन्म 1315 है ना? 1300 है या 1400? सॉरी। संत धन्ना जाम्बोजी का जन्म हुआ था, धन्ना का जन्म हुआ था 1415, पीपा का हुआ था 1425 और जाम्बोजी का हुआ था 1451। ये याद रखना तीनों। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म 1451 कब हुआ था? भाद्रपद की कृष्ण की अष्टमी।
जिसे भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी जिसे जन्माष्टमी भी कहते हैं, को पिप्पासर नागौर के पंवार वंशीय राजपूत लोहट जी, इनके पिताजी का नाम क्या था? लोहट जी, और माता जी का नाम हंसा देवी। 1483 माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर समरथल दोहरा, ये एक समरथल दोहरा है, बीकानेर में एक स्थान है, रहते हुए सत्संग तथा हरिचर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। 1485 में इसी स्थान पर यानी समराथल बीकानेर उन्होंने विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन, ये पूछा जा सकता है, विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन कब किया था? 1485। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विष्णु कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षा प्राणुसा करना ही इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है पर्यावरण वैज्ञानिक किस संत को कहा जाता है? जाम्बू जी को। जाम्बू जी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विष्णु धर्म प्रकाश और जम्ब सागर है। ये तो है जम्ब सागर संहिता, और एक ये जम्ब सागर सिद्धि। फिर है 1536 में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग कर, लालासर गांव कहाँ है? बीकानेर में। यह तथा यहाँ पर ही एक तालवा गांव के निकट इन्हें समाधि स्थल किया गया। यह स्थान क्या कहलाता है? मुकाम। वर्ष में 2 बार, एक तो फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को जाम्बू जी का मेला लगता है। कितनी बार लगता है? 2 बार, फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या। फिर चलते हैं जसनाथ जी महाराज। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जसनाथ जी का जन्म कब हुआ? 1482। अब करते हैं वापिस। संत धन्ना का जन्म 1415, संत पीपा का जन्म 1425 और जाम्बो जी का जन्म 1451, जसनाथ जी का जन्म 1482 और विष्णु संप्रदाय की कब प्रवर्तन किया था? 1485। अब चलते हैं जसनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म 1482 में कत्रियासर बीकानेर में। इनके पिताजी हमीर जी जानी और माता का नाम रूपा दे का पोष्य पुत्र माना जाता है। ये ध्यान रखना, पोष्य पुत्र। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया था। जसनाथ जी ने लोहे पांगल नामक तांत्रिक का घमंड से, कौन सा तांत्रिक था? लोहे पांगल। रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस का अंत किया था और जसनाथ जी ने लोहे पांगल का घमंड चकनाचूर। बीकानेर के शासक इनके समकालीन थे, वो राव लूणकर्ण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कत्रियासर के पास भूमि दी थी। ये एक बार किसी एग्जाम में पूछा हुआ है कि दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने जसनाथ जी को भूमि दान दी थी? वो थे सिकंदर लोदी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बू जी का परस्पर मिलन हुआ। कब हुआ था? 1500 को मिलन हुआ। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी यानी 1506 में 24 वर्ष की अल्पायु में कत्रियासर में जीवित समाधि ली। इनके उपदेश सिम्बुद्रा व कोंडा नामक ग्रंथ में सहित है। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। सिम्बुद्रा व कोंडा नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो जसनाथ जी से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कत्रियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि क्रम स्थली है। यहाँ वर्ष में 3 बार, ये याद रखना। जाम्बू जी के तो वर्ष में 2 बार, फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को, जबकि जसनाथ जी के वर्ष में 3 बार। कौन कौन सी? आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। फिर चलते हैं लालदास जी। लालदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? लालदास का जन्म कहाँ हुआ? मेवात। मेवात यानी अलवर। अलवर में एक गांव है धौली दूब गांव। कब हुआ? श्रावण शुक्ल कृष्ण पंचमी को 1504 में। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षा
दीक्षित होकर इनके प्रणव सूत्र धौलीधूप छोड़कर बांदोली गांव में सिंह शिला पहाड़ पर कुटिया बनाई। ये पूछा जा सकता है बांदोली गांव का संबंध किस लोक संघ से है, तो लालदास से। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की इच्छाओं को अपनाते हुए उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर अल्लाह एक है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं, ये ध्यान रखना। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास जी की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है नगला। नगला कहाँ है? भरतपुर में। 1648 में 108 वर्ष की दुआ में इनका निधन हुआ। इनकी समाधि कहाँ है? शेरपुर गांव अलवर में। समाधि तो शेरपुर अलवर में है, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। याद क्या रखना है? एक तो जन्म कौन से गांव में हुआ? धौलीधूप में। एक इनका निधन कहाँ हुआ? नगला में। और इनकी समाधि कहाँ है? शेरपुर में। और बांदोली गांव का संबंध किस लोक संत से? लालदास जी। फिर चलते हैं संत हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास का जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 में हुआ। ये याद रखना। डीडवाना अब कुचामन डीडवाना जिले में हुआ। कुचामन डीडवाना जिले के कापड़ोद गांव में। कैसे कुचामन और कैसे कापड़ोद गांव, ये याद रखना है। 1455। और संप्रदाय याद रखना, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत हरिदास जी। इनका मूल नाम क्या था? ऋषि सांखला। और प्रारंभ में लूट मार करना इनका एक प्रोफेशनल था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया। 1513 में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। जिन्हें संप्रदाय प्रारंभ किया, इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन व हरि निरंजन कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई, किस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन व हरि निरंजन कहा जाता है? तो है निरंजनी संप्रदाय। संत हरिदास आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरी कुसुमाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। डीडवाना में ही 1543 में इनका निधन हुआ। कई बार पूछा गया है राज प्रकाश और हरिपुरुष। हरिपुरुष तो नहीं पूछा गया, लेकिन राज प्रकाश कई बार पूछा गया, तो हरिदास जी का। फिर है दादू दयाल। राजस्थान के कबीर किसे कहा जाता है? ये कई बार पूछा गया। दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद गुजरात में। कब हुआ? फाल्गुन की शुक्ल की अष्टमी में। जबकि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को किन का हुआ? जाम्बोजी का। कब हुआ? 1544 में। बुड्डन वृंदावन नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू जी 1568 में सांबर आकर रहने लगे तथा दुनिया का कार्य आरंभ किया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। ये पूछा गया सन 1568 में आए थे सांबर। 1575 में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए, जहाँ अगले 14 वर्ष तक उन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 एक बार ये पूछा था दादू ने किस समय मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने तो फतेह सिकरी की यात्रा प्रारंभ की थी, तो 1585 में। और कौन सा मुगल सम्राट था अकबर से भेंट करने के लिए कहाँ गए? फतेहपुर सिकरी। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 1602 में फुलेरा के समीपवर्ती गांव नारायणा में आ गए और यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 में इन्होंने देह त्याग दिया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समिस्त बहराणे की पहाड़ी के नीचे दादू खो नामक स्थान पर रख दिया गया। दादू पंथ इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। ये याद रखना कि नारायणा ये जो स्थान है ना, कई बार पूछा गया। एक तो बहराणा की पहाड़ी और इसके नीचे दादू खोल, यानी दादू जी के नाम पर ही इनको ये गांव का नाम याद रखना, नारायणा गांव। नारायणा कई बार पूछा है। दादू ने ब्रह्मा जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा सद्दुकड़ी में दिए, ये भी पूछा गया।
दादू जी की वाणी तथा दादू रदुआ नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार में था। दादू कबीर की तरह ही सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़ि गया ये पूछा गया कई बार। गरीब दास, मिस्किन दास, सुंदर दास, बखना जी, रजब जी, माधव जी दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। ये कई बार पूछा गया। फिर है संत राणा भाई। संत राणा भाई राजस्थान की दूसरी मीरा। संत राणा भाई का जन्म मारवाड़ के कौन से गांव हरनावा जो कि कहाँ पड़ता है, हरनावा गांव मकराने के पास गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 में एक जाट परिवार में। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम राम गोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास जी, ये एक बार पूछा गया। संत राणाबाई के गुरु का नाम क्या था? चतुरदास। राणाबाई कृष्ण भक्ति 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 में राणाबाई ने जीवित समाधि ली। 66 वर्ष की उम्र में जीवित समाधि। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को विशाल आयोजित किया जाता है मेला। आप तो हरनावा गांव याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बोलता है राणाबाई से, पूछा हुआ भी है एक बार। फिर है संत मावजी। संत मावजी का जन्म 1714 में साबला गांव डूंगरपुर में। साबला गांव का संबंध किससे? संत मावजी। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी और साकार रूप देने तो निष्कलंक यानी पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय, निष्कलंक या निष्कलंकी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत मावजी, जिनका जन्म सावला गांव डूंगरपुर में 1714 में हुआ। जबकि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हरिराम दास जी, जिनका बुंडेल जो कि डीडवाना कुचामन जिले में। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष थी तो ये घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगी। इसी स्थान पर 1784 माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त और उसी दिन वहां पर माओ जी ने बेणेश्वर, जिसे वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की। यानी जो बेणेश्वर धाम है उसकी स्थापना संत माओ जी ने की थी। और कब की? 1784 यानी माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी हो। और इसके बाद इन्होंने धर्म उपदेश देना प्रारंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। इन्होंने लसाड़ो के पटेल भगत की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बताई गई है। वाद विवाद की शैली में लिखे गए ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। ये चोपड़ा एक बार पूछा गया था आरपीएससी ने कि चोपड़ा नामक ग्रंथों का संबंध किस संत से है? तो संत माओ जी से। माओ जी के चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकलते हैं। माओ जी के अनुयायी इन्हें कहाँ गया? अच्छा, माओ जी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार कल के अवतार मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनकी अनुयायी बड़ी संख्या में है।
इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? साबला गांव डूंगर पर, जहाँ महाराज जी के शंख चक्र गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम जाखम माई नदी का त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। ये याद रखना, बेणेश्वर धाम पर मेला कब लगता है? माघ की शुक्ल पूर्णिमा। कौन सी तीन नदियां? सोम, जाखम और माई। फिर है मीराबाई। कृष्ण भक्त कवित्री का गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह इनके पिता का नाम और राव दूधा इनके दादा का नाम के घर में कुड़की पाली नामक ग्राम में 1498 में ईस्वी के लगभग। अब आपको 1498 याद रखना। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार। ये एक बार पीएसआई में पूछा गया मेरे हिसाब से, अब कब पूछा गया तब पता नहीं, लेकिन बाजोली के जागीरदार कौन थे पूछा गया। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। इनका विवाह हुआ था 1516 में राणा सांगा के जो ज्येष्ठ पुत्र थे भोजराज के साथ। पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने के कारण तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर यानी राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का प्रयत्न किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुआ। कृष्ण भक्ति के विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ। एक बार रात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित और अपनी दादी के पास तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बताया। पास जाकर उस शख्स से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी तो दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बताया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चले गई और वहाँ 1539 में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध है, ये याद रखना। इनके भक्ति के मुख्य विषय थे, उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति माधुरी भाव की भक्ति थी। चलते हैं नेक्स्ट। अब है रामचरण। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल की चतुर्दशी 1719 में वैश्य कुल में बख्तराम और देव जी के यहाँ राम किशन यानी इनका मूल नाम राम किशन था। बाद में रामचरण जी का जन्म हुआ। गांव का नाम याद रखना है, सोडा गांव का संबंध संत रामचरण। मेवाड़ के दांतरा गांव में महाराज कृपाराम जी से 1751 में दीक्षा यानी इनके गुरु का नाम कृपाराम जी प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए थे। 1758 में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उल्ट गया और रामचरण जी वैरागी हो गए। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए उन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजा द्वारा प्रसन्न करने पर रामचरण कुआड़ा गांव चले गए। कुआड़ा गांव जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश कौन थे? रण सिंह ने इनके रहने छत्री का निर्माण करवाया था और एक मठ भी स्थापित किया था। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 में शाहपुरा में इनका निधन हो गया। जन्म कब हुआ था? 1719, निधन 1798। इनके आध्यात्मिक उपदेश अणभयवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। अनलिमिटेड बार पूछा गया क्वेश्चन, अणभयवाणी नामक ग्रंथ किस संत के संकलित है? अणभयवाणी में रामचरण जी। सिंबुदड़ा और कोंडा जसनाथ जी। चोपड़ा संत माव जी। चलते हैं नेक्स्ट। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ रामसनेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखा है। अनलिमिटेड बार ये भी पूछा गया। यानी रामसनेही संप्रदाय
जो पंथ था उसकी स्थापना किसने, उसके संस्थापक रामचरण जी थे। और राम सनेही संप्रदाय की राजस्थान में कुल चार प्रधान शाखाएं हैं। इन शाखाओं में रामचरण को सबसे पहली शाखा थी रामचरण की शाहपुरा शाखा, इसका संस्थापक बताया गया। और जो अन्य तीन शाखाएं थी रेण, सिंथल और खेड़ापा शाखा के संस्थापक रेण के तो है दरियाव जी क्रमशः रेस्पेक्टिवली, रेण के दरियाव जी, सिंथल के हरिराम दास जी और खेड़ापा रामदास जी माने गए हैं। राम सनेही संप्रदाय का फुलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशेषता है। यानी फुलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, शाहपुरा में, याद रखना। फिर है महर्षि नवलराम। नवल संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नवलराम का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1840 को हर्षोलाव नागौर में दलित संप्रदाय से संबंधित एक मेहतर परिवार में हुआ था। बचपन में आध्यात्मिकता की ओर इनका झुकाव देखकर इनके पिता कुशाल राम इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत कर्ताराम के पास भेज दिया। गुरु कर्ताराम ने इनका नाम नवलराम रखा और उन्हें निर्गुण और निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। महर्षि नवलराम ने देश में जगह जगह भ्रमण कर शिक्षा का महत्व पर बल दिया। इन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडंबरों, जादू टोना, सत्य प्रथा, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, धार्मिक सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया। महर्षि ने सत्य, गुरु, ईश्वर भक्ति, मोक्ष प्राप्ति सहायता उनके केशववाद का समर्थन किया और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। साधु भाई हम निर्गुण दीदारा, नाम अनाम में नाही, अबे अखंड स्वरूप हमारा। महर्षि नवलराम ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक, छंद एवं चौपाइयों की रचना की। शासक मानसिंह इनका पढ़ा, यानी मारवाड़ के शासक मानसिंह के समकालीन थे नवल जी। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर में। सम्मान करते थे मानसिंह, इसलिए जोधपुर उनकी प्रमुख पीठ है। फिर चलते हैं सांगलिया धोनी, जो कि सीकर में, सीकर जिले की धोद तहसील के सांगलिया गांव में स्थित यह आश्रम सर्वगंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, जिसकी स्थापना लक्कड़दास महाराज द्वारा 1649 में की गई थी। यह संप्रदाय जाति पात के भेदभाव के स्थान पर मानव मात्र की समानता में विश्वास करता है। झाड़ फूंक व ताबीज में अविश्वास प्रकट करते हुए अनुयायियों को सदमार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहेब है। आश्रम प्रत्येक महीने की अमावस्या पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन होता है, जिसमें आडंबरों के स्थान पर केवल आध्यात्मिक भजन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खीमादास महाविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा आश्रम का पीठाधीश्वर खीमादास महाराज को सम्मानित किया। यानी ये बिल्कुल नए हैं। ये जो है ना सांगलिया धोनी सीकर, इसको देख लेना, किसी भी एग्जाम में किसी भी समय आ सकता है। ये सिर्फ 10th की पुस्तक में देखने को मिलेगा। फिर ये तेजा जी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो बाबू जी है, रामदेव जी है, गोगा जी है, तेजा जी नहीं है। और आपको इसी तरह ही जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, उसमें भी तेजा जी ही आपको ऑप्शन में मिलेगा। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ? खड़नाल नागौर में। धन्ना किसके शिष्य थे? रामानंद के। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जाम्बो जी। कब की थी? 1485 1485 विष्णु संप्रदाय स्थापित। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? हासिद भीलवाड़ा में। रामदेव जी के माता पिता का नाम? रामदेव जी के माता का नाम मीणा देव, पिता का नाम अजमाल जी। राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी कहा जाता है। मीराबाई का विवाह कब व किसके साथ संपन्न हुआ था? मीराबाई का विवाह भोजराज के साथ कब हुआ था? ये आप लोग कमेंट में। राम सनेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? राम सनेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत रामचरण जी। 4 प्रमुख शाखाएं, एक तो शाहपुरा में, एक रैण में, एक सिंथल में और एक खेड़ा में। माहौल जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? सावला गांव डूंगरपुर में। लोक देवता तेजा जी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी।
संत हरिदास के प्रमुख विचारों का उल्लेख, कृष्ण भक्त मीरा के जीवन के प्रमुख पहलुओं का प्रकाश, संत रानाबाई को दूसरी मीरा क्यों कहा जाता है। निबंधात्मक प्रश्न है, राजस्थान के पंचपीरों पर एक विस्तृत लेख लिखना है। राजस्थान की दो प्रमुख महिला संतों का चरित्र चित्रण कीजिए। दादू दयाल के जीवन व शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आरएस मेंस में पूछे जाते हैं और ये बुक उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अपने जिले के प्रमुख लौह देवताओं संतों का एक चार्ट तैयार कीजिए। आप रामदेव जी के भगत हैं, आप रामदेवरा के मेला में भाग लेकर लौटे हैं, अपने अनुभव अपने मित्रों को बताइए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल जो अपने वीडियो अपलोड किया था उसमें वॉल्यूम संबंधी या और भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो धीरे धीरे यह सब कम होगा। एक बार आपको इनका सामना करना पड़ेगा, फिर अपन इन चीज़ों पर कंट्रोल करेंगे। हो सकता है इस वीडियो में भी आपको देखने को मिले, तो एक बार इनको मैनेज करो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। थैंक यू।